अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पैट्स। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम मुल्तान में, कवर करने के लिए आए हैं काशिफ यूसुफ भाई का ब्रीडिंग सेटअप। आए मुलाकात करते हैं काशिफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स के लिए आप अपना तारुफ करा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अवैस भाई फॉर विजिटिंग पेट्स लवर एवरी। वेल माय नेम इज काशिफ यूसुफ खान। बाय प्रोफेशन I worked for a multinational company in Middle East. It was an engineering company. I worked there as a commercial project manager. इस हॉबी में आप कब से हैं? वैस भाई 2021 में जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, हॉबी का शौक तो बचपन से ही है। मेरे फादर को घर में हमेशा ही पेट्स रखने का शौक था, तो ये हॉबी मुझे उनसे ट्रांसमिट हुई। तो जब से आँख खुली घर में हमेशा बर्ड्स देखे। जब 2021 में मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, तो पाकिस्तान शिफ्ट होने के चंद ही महीनों में मैंने इस अपनी हॉबी को दोबारा अलाइव किया। कुछ केजेस मैंने बनवाए जिसमें मैंने कॉकटेल्स, लव बर्ड में फिशर्स, कॉमन लुटीनो, बेसिक बर्ड्स मैंने रखे। कुछ बजरीज की म्यूटेशंस रखी जिसमें होगोरोमो, डबल फ्लावर थे। तो इस शौक को मैंने अलाइव किया पाकिस्तान आने के बाद। इस एवरी के बारे में बताएं। वेल अवैस भाई, ये एवरी मैंने इसी साल बनाई है। चूंकि बैक साइड पे जो मेरी एवरी थी वो भी अभी आपको दिखाते हैं। वो उसमें जगह इतनी नहीं थी, और वो उसमें चूंकि मैंने पहले 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रीड ली और उससे मुझे बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया। उन बर्ड से जो मुझे रिटर्न आया, तो ये एक मेरे लिए मोटिवेशन थी। तो उस रिटर्न से और उस मोटिवेशन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये एवरी बनाई। वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि मैंने यहाँ से अपना शौक स्टार्ट किया 2021 में, और उस वक्त ये मेरे पेयर्स थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह होगोरोमो लोटिनो, इनसे ब्रीड ली मैंने। ये मेरी फिशर की फोस्टर टीम है जो उधर शिफ्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। इन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट दिया, अल्लाह का शुक्र है। पहले 2 साल मैंने बहुत अच्छा इनसे कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन्हीं मेरे पेयर्स के, ये समझ लें कि अब जनरेशन चल रही है। होगोरोमो, ये पसनाटास के मुख्तलिफ हैं। इसमें ब्लैक हेड, ब्लू पसनाटा, इसमें वायलेट हैं, और इसी तरह आपको मैंने बताया कॉकटेल हैं। तो ये बहुत सारे मैं सेल कर चुका। अब ये चंद एक पीस मेरे पास रह गए हैं। काशिफ भाई, इनमें क्या कोई बर्ड वगैरह सेल के लिए अवेलेबल है? अवैस भाई, मोस्टली तो ये मेरी अपनी फोस्टर टीम है। इनमें से फोस्टरिंग करने के बाद मेरे पास शायद कुछ पसनाटा के, कुछ ब्लैक हेड पसनाटा के और ब्लू पसनाटा के कुछ पीस बच जाएं, या 5-10 पीस मेरे पास फिशर के अवेलेबल हों। ये शायद आफ्टर फोस्टरिंग, तो इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लटीनो होगो के बारे में बताएं। आपने काफी सारे जोड़े लगा रखे हैं। अवैस भाई, ये मैंने 2 पेयर्स लिए थे, उन्हीं से ही अल्लाह ताला ने इनकी जनरेशन चलाई है। और बहुत सारे तो मैं ऑलरेडी सेल कर चुका। ये अभी मैंने अपने लिए ही लगाए हुए हैं, लेकिन कोई भाई अगर लेना चाहेगा तो इनमें से 2-3 पेयर हैं जो मैं दे दूंगा। ये काशिफ भाई क्या दिखा रहे हैं? अवैस भाई, ये मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा ब्रीडिंग पेयर है। ये डेकिनो इंटू एल्बाइनो रेड आई का पेयर है। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर पेयर है। इससे मैंने पिछले साल इसकी 6 to 7 एग्स की एवरेज है। बहुत अच्छे बच्चे इसने पिछले साल मुझे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट पेयर इन एवरी। इससे क्या रिजल्ट आता है इससे? इससे मेरा लास्ट ईयर्स में इसने मेरे 3 रेड आई एल्बाइनो दिए हैं, और डेकिनोस दिए हैं, इसने क्रीमिनो दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इसमें। काशिफ भाई, केज साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे भाई, ये केजेस मैंने अपने रूम के हिसाब से कस्टमाइज केजेस बनवाए हैं। मेरे केज का जो साइज है वो 30 इंच लंबाई है, और 18 इंच इसकी हाइट है, और डेप्थ भी इसकी 18 इंच है। जी अवैस भाई, इसका बॉक्स जो है वो मैंने अंदर रखवाया है। इसका बॉक्स 16 इंच इसकी लेंथ होगी, पीछे तक जाएगा, और यहाँ इसकी ओपनिंग होगी, और 8 बाय 8 उसकी जो है वो
फ्रंट होगा। अवैस भाई ये मेरा डेकिनो इंटू क्रीमिनो का पेयर है। ये बड़ी अच्छी ब्लड लाइन का पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। ये तकरीबन इसकी एज अभी 8 मंथ्स है। फर्स्ट क्लच का ये पेयर है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी इस वक्त? अवैस भाई इसकी मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 होगी। अवैस भाई ये भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग पेयर है अल्बाइनो ब्लैक आई का। ये मेरे पिछले साल भी इसने बहुत अच्छी ब्रीड की, बहुत अच्छा रिजल्ट किया। ये अडल्ट पेयर है 2 साल का। काशिफ भाई, जिस तरह से आपने ब्लैक आइस अल्बाइनो का पेयर दिखाया है, इसमें एक बात सुनने को मिलती है, स्प्लिट है जी रेड आइस का। इसके बारे में बताएं, स्प्लिट क्या होता है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? जी वैसे भाई स्प्लिट जो है वो बेसिकली रेड आई से ही निकला हुआ बर्ड होता है और ये आमतौर पे स्प्लिट टू रेड आई पेयरिंग इसकी की जाती है ताकि आगे जो इनकी ब्रीड आए वो उसमें एक तो मोटेलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, दूसरा बर्ड की जो साइज है वो थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कुछ लोग इसको स्प्लिट के साथ पेयर लगाते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्प्लिट और रेड आई लगाने का, एक रीजनेबल प्राइस में आपकी पेयरिंग बन जाती है। आपकी ये पेयरिंग तकरीबन अगर 15,000 का लेट्स अज्यूम अल्बाइनो रेड आई आपको मिलता है तो 7,000 में आपको स्प्लिट मिल जाता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें आपको रेड आइज के बच्चे भी आएंगे, आगे जो ब्रीड आएगी उसमें स्प्लिट्स भी आपके पास आएंगे। काशिफ भाई ये बताएं, ब्लैक आइस अल्बाइनो और स्प्लिट की पहचान कैसे होगी? इनमें आपस में फ़र्क कैसे होगा? रेड आई की आंख रेड आई होती है और स्प्लिट की बेसिकली ब्लैक आई होती है। और स्प्लिट की इटसेल्फ ये एक आप समझ लें कि जो सेल कर रहा है स्प्लिट कह के, ये उसके वर्ड ऑफ माउथ है, उसका ट्रस्ट है कि वो आपको स्प्लिट बर्ड रेड आई से निकला हुआ ही स्प्लिट मिल रहा है। तो आंख उसकी भी काली होती है, लेकिन जब प्रोडक्शन होती है, जब ब्रीड आती है, तो उससे आपको पता चलता है कि ये स्प्लिट रेड आई प्रोड्यूस कर रहा है, तो यस दिस इज स्प्लिट। वो मैं कुछ अर्सा पहले किसी भाई को पैरट लेके दे रहा था किसी दुकानदार से, तो उसने एक अल्बाइनो का ब्लैक आइस का पीस पकड़ा है, तो उसने दिखाया जी कि इसकी आंख में फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब है ये स्प्लिट में है। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है? क्या कोई फ़र्क होता है आइस में? आंख में एज सच कोई फर्क नहीं होता। ये बर्ड ब्रीड करने के बाद ही पता चलता है कि स्प्लिट कंफर्म है या आपके साथ धोखा हुआ। ये वैस भाई मेरा स्प्लिट और रेड आई का पेयर है। मेल इसमें ब्लैक आई है और फीमेल इसकी रेड आई है। ब्लैक आई स्प्लिट है। ये भी मेरा इस साल ब्रीड करेगा। फर्स्ट टाइम इसकी ब्रीड होगी। 8 महीने का ये फर्स्ट क्लच का मेरा पेयर है। 8 से 9 महीने इसकी एज। अल्बाइनो रेड आइस का क्या रेट चल रहा है? वैसे भाई आजकल अल्बाइनो रेड आइज का चूंकि इस वक्त सीजन ऑन है तो रेट हर ब्रीडर का अपना रेट है, लेकिन एवरेज अगर आप देखें तो 15 से 20,000 22,000 भी कुछ लोग डिमांड करते हैं। तो आप एवरेज समझ लें 15 से 22,000 डिपेंडिंग ऑन बर्ड साइज, बर्ड हेल्थ और बर्ड एज। कश्मीरी परिंदों को वो फीड में क्या दे रहे हैं? वैसे भाई चूंकि इस वक्त ब्रीडिंग सीजन आने वाला है तो हम सॉफ्ट फूड अब स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अब 15 अगस्त से कुछ टेम्परेचर बेहतर हो जाएगा तो सॉफ्ट फूड गीला दाना जिसमें मिक्स दालें होती हैं, वेजिटेबल्स और उसमें कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करके सुबह दूंगा। और दूसरा इसमें जो इनको दाना दे रहा हूँ मैं, इसमें कनेरी, चीना, गोल चीना, कंगनी, देसी कंगनी, सूरजमुखी, इसमें तकरीबन 10 से 12 चीज़ें मिक्स हैं। तो हर एक चीज़ की क्वांटिटी एक स्पेसिफिक दी है ताकि बर्ड की हेल्थ, उसको जितनी प्रोटीन्स चाहिए उसको वो मिले। तो ये मिक्स दाना, इसमें खुर्दम भी ऐड है, इसमें जवी भी है, तो ये मैं मिक्स दाना दे रहा हूँ। काशी भाई हमारे व्यूवर्स को, देखने वाले व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि अब मैंने भी थोड़ा सा शौक कर रखा है ताकि नॉलेज हो। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो मैंने बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं वो दाना ज़ाया करते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में बताएं कि इसे किस तरह से रोका जा सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन अवैस भाई। अब आप देखें जिस तरह से मैंने अपने बर्ड्स के लिए पहले मैं यूज़ करता था, बॉक्स आते हैं वो बड़े, उसमें बर्ड अंदर भी चला जाता है, लेकिन वो भी उसमें भी बर्ड्स दाना ज़ाया कर रहे थे। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसमें एक चीज़ तो ये कि आप बर्ड को दाना एक दिन का डालें जितना कि वो एक दिन में खा ले, ताकि नेक्स्ट डे
जो इसमें इसकी वेस्ट होगी, जो बर्ड अंदर से दाना खा के उसका छिलका वेस्ट कर देता है, वो इसमें बच जाएगी। आप दाना उतना ही डालें जैसे इसमें जहां से ये स्टार्ट हो रही है इसकी जाली, इससे आपने इसको आधे से भी कम रखना है। उससे बर्ड दाना कभी भी जाया नहीं करेगा। और डेली दाने को चेंज करें। उसकी वजह यह है कि बर्ड समटाइम्स बैठ के अंदर ड्रॉपिंग्स भी करता है, दाना खराब भी हो सकता है। तो इसको फुल कभी ना करें, डेली दाने को चेंज करें, और इससे बर्ड की हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट होता है। काशिफ भाई ड्रिंकर के बारे में बताएं। वैस भाई मैंने डी की बजाय ड्रिंकर यूज किया है, इसलिए कि एक तो इसमें पानी गंदा नहीं होता। अभी चूंकि जैसे ह्यूमिडिटी हाई थी पिछले दिनों, बर्ड दाना भी खाता है, अंदर भी डालता है, गीला भी करता है, उसमें भी ड्रॉपिंग्स भी कर देता है अगर डी में पानी हो। तो ड्रिंकर में पानी ये है कि साफ रहता है, और पानी डेली चेंज होता है इसमें, डेली इसमें चेंज होता है, और मैं मिनरल वाटर यूज करता हूँ। बर्ड की हेल्थ के लिए पानी और साफ दाना, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आप हमेशा फोकस रखें। कभी भी अपने शेड में कोई ऐसी चीज ना आने दें जिससे चांसेस हो कि वायरस आपके शेड में पैदा हो जाएगा। तो नीट एंड क्लीन रखें, डेली सफाई जरूरी है। ट्रेस की सफाई एटलीस्ट आप हफ्ते में लाजमी एक दफा करें। अवैस भाई ये मेरा फोस्टर पेयर है रोजी कोली का। ये माशाल्लाह इसने 8-9 बच्चे पाले हैं। बहुत ही मेरा बेस्ट पेयर है, बड़ा पेयर है, और ये मैंने फोस्टर के लिए इस साल इंशाल्लाह इसको यूज करूंगा। अवैस भाई ये मेरा फिशर का पेयर है, ये अडल्ट पेयर है 2 साल का। इसको भी मैं एज ए फोस्टर इस साल यूज करूंगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जिस वक्त मैंने 2021 में बर्ड स्टार्ट किए थे, ये उन पेयर्स में से एक पेयर है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पेयर ने पिछले 2 सालों में मुझे 30+ टिक्स दिए हैं, और बहुत अच्छी इस एक पेयर की 2 सालों में जो प्रोडक्शन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरा जो शौक है वो इम्प्रूव हुआ है। काशिफ भाई अपने फ्यूचर प्लान बताएं एवरी को लेके। इंशाल्लाह अवैस भाई चूंकि मैं हर साल अपग्रेड कर रहा हूँ अपनी एवरी को। पिछले 2 सालों में मैंने स्टार्ट फिशर, पसनाटा, कॉमन लुटिनो से किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने अल्बाइनो ब्लैक आइज ऐड किए, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेड आई 30 पेयर्स मेरे इस वक्त इस एवरी में, और 20+ मेरी बैक साइड वाली ओल्ड एवरी में मौजूद हैं। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मेरा प्लान है कि मैं पेल फेलो और डन फेलो, एक्वा, इन ब्रीड्स की तरफ जाऊंगा डिपेंडिंग ऑन मार्केट ट्रेंड। काशिफ भाई जिस तरह से हम मुल्तान में रहते हैं, यहाँ पर शदीद सर्दी और शदीद गर्मी पड़ती है। मेरे से एक भाई सवाल कर रहे थे कि अवैस भाई मैं लव बर्ड रखना चाहता हूँ, तो मुझे गाइड करें कि मैंने जिन भाइयों के पास भी देखे हैं लव बर्ड लगे हुए हैं, सबने एसी लगा रखे हैं। ठीक है, तो उनका ये सवाल था क्या मैं बगैर एसी के भी लव बर्ड को सर्वाइव करवा सकता हूँ? अवैस भाई वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल करवा सकते हैं। और देखें सबसे इम्पॉर्टेंट शेड में वेंटिलेशन होती है, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, इधर एक खिड़की है, देन आप देख लें यहाँ पे डोर जाली वाला है, फिर एक खिड़की है, फिर एक और बड़ा दरवाज़ा है। तो ये वेंटिलेशन मेन पार्ट है। रूम का टेम्परेचर आपका पीक गर्मी में 35 से नीचे नीचे रहना चाहिए। अगर रूम का टेम्परेचर 35 से अबव होता है तो मैं कूलर का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कूलर का इस्तेमाल के दौरान मेरे एग्जॉस्ट फैन ऑन रहते हैं, मेरा फैन ऑन रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आता कि आप उससे ब्रीड ना ले सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी एसी का कोई ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं किया, और मैंने गर्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बर्ड्स मेरे स्ट्रेस में नहीं, बिल्कुल भी नहीं गए, और बड़े हेल्दी एक्टिव रहे हैं। उसकी वजह यही है कि क्रॉस वेंटिलेशन रही है और बर्ड हैप्पी था अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई इस फ्लाइट के बारे में बताएं। अवैस भाई ये 8 फुट इसकी लेंथ है, और 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है। अच्छा, ये मेरे जितने भी बर्ड्स आप इस वक्त ब्रीडिंग केजेस में देख रहे हैं, ये सारे बर्ड इससे पहले इस फ्लाइट केज में थे। इस फ्लाइट केज को भी मैंने इस रूम के हिसाब से कस्टमाइज करवाया है। इसमें ये दरमियान में मैंने इसका सेपरेटर रखवाया है। जब इसको मैं निकाल देता हूं तो ये एक ही 8 फुट की लंबी फ्लाइट बन जाती है। बर्ड के
मसल्स उनके फीदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि जिस वक्त आप बर्ड को ब्रीडिंग केज में शिफ्ट कर रहे हैं उससे पहले एटलीस्ट आप इसको 2 से 3 महीने की फ्लाइट लाजमी दें। बर्ड हेल्दी, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। काशिफ भाई, मैं चाहूँगा कि वीडियो अख्ताम करने से पहले हमारे नए आने वाले व्यूवर्स को कोई अहम पैगाम दे दें। जी अवैस भाई, जैसा कि आपको पता है इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन कंट्री की इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, और मैं कहूँगा कि जितने न्यू फैंसियर्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस हॉबी में आएँ। इट्स अ वेरी हेल्दी हॉबी। आप इसको एंजॉय करेंगे, कम नियर टू द नेचर। बर्ड्स की जो साउंड है उसको एंजॉय करें, बर्ड्स के कलर्स को एंजॉय करें। एक आपको हेल्दी एक्टिविटी प्रोवाइड करती है। सेकंड, ये आई थिंक देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको जिस पे फोकस रखना है इस हॉबी में आने के बाद। नंबर 1, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ये 4 एलिमेंट आप याद रखें और अल्लाह ताला को इस हॉबी में अपना पार्टनर बनाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है। अवैस अंकल के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। काशिफ भाई, आप अपनी लोकेशन बता दें। ये अवैस भाई मुल्तान में है, अल्ताफ टाउन में, तारिक रोड के पास। तो नियर आप समझ लें कि एसपी चौक और केएफसी के दरमियान में ये कॉलोनी है, अल्ताफ टाउन। तो ये मेरी लोकेशन। अगर कोई भाई आपसे कोई चीज़ परचेज करता है, क्या कार्गो अवेलेबल है? वेल अवैस भाई, इस वक्त मेरे पास कोई ख़ास बर्ड फॉर सेल नहीं है, बिल्कुल कार्गो अवेलेबल है। चंद बर्ड्स हैं जो जिसमें मेरे पास अपने घर की ब्रीड के फिशर हैं, कुछ पसनाटास के पेयर्स हैं, सभी रिंग बर्ड्स हैं। और अगर कोई भाई मुझसे कांटेक्ट करेगा तो न्यू फैंसियर के लिए वेलकम। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में जहां चाहें कार्गो मंगवा सकते हैं। फ़ोन नंबर बता दें। जी, मेरे से कांटेक्ट करने के लिए 0301 744 2345 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। सेकंड, मेरा फेसबुक पे पेज भी है पेट्स लवर के नाम से, तो आप उसके थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे हम लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वैस भाई, थैंक यू फॉर कमिंग।